ओमान सागर में एक ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमले की पुष्टि की है। बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए समुद्री डकैती की है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ओमान सागर में जिस तरह से लगातार हालात बने हुए हैं ये अभी सही नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कार्गो शिप पर कब्जा हुआ है। ये बड़ी खबर, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कार्गो शिप पर कब्जा, ओमान सागर के जल क्षेत्र में अमेरिकी हमला हुआ है। ईरानी जहाज कार्गो शिप पर हमला किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिकी हमले से ईरान भड़क गया है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है, हम अमेरिका को जल्द ही इसका माकूल जवाब देंगे, ईरान की तरफ से कह दिया गया है। तो जिस तरीके की नाकाबंदी की हुई है हॉर्मुज़ स्ट्रेट में, अमेरिका ने पहले से ही ईरान इसका विरोध जता रहा था। इस बीच जब ईरान के शिप पर अमेरिका की तरफ से अगर देखें हमला हुआ है और उस पर कब्जा कर लिया गया है, ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। इसके बाद ईरान कहीं ना कहीं भड़का हुआ है। कार्गो शिप पर कब्जा, कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये शिप हमारे कब्जे में है। अब इस शिप को देख रहे हैं कि क्या क्या सामान इसमें मौजूद है। ओमान सागर के जल क्षेत्र में अमेरिकी अटैक हुआ। ईरानी जहाज कार्गो शिप पर ये हमला जो है वो अमेरिका की तरफ से किया गया है। ओमान में ये हमला किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि की है। एक बार और फिर से रणनीति यहां पर तैयार होती दिखाई दे रही है। किस तरह से अमेरिका हर तरह से ईरान को मजबूर करना चाहता है कि यहां पर समझौता हो जाए, शांति समझौता हो, और ऐसे में ईरान कह रहा है कि हम उचित जवाब देंगे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कार्गो शिप पर कब्जा किया गया है। ओमान सागर के जल क्षेत्र में अमेरिकी हमला हुआ। ईरानी जहाज कार्गो शिप पर हमला किया गया। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं। अमेरिकी हमले से ईरान भड़का हुआ है, तो ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि हम अमेरिका को जल्द ही इसका जवाब देंगे। तो पूरा माहौल इस वक्त जो बना हुआ है उससे समझा जा सकता है कि दूसरे दौर की वार्ता होनी है। लेकिन उससे पहले ये जो रणनीति दिखाई दे रही है ट्रंप की, क्या कुछ वजह इसके पीछे है? क्या उन्हें ऐसा लगने लगा है कि ये दूसरे दौर की वार्ता भी विफल हो सकती है, जो ईरान के तेवर दिख रहे हैं, या फिर ईरान को इतना मजबूर कर दिया जाए कि जब दूसरे दौर की वार्ता हो तो उस वक्त ईरान के पास दूसरा ऑप्शन कोई ना बचे? फिलहाल ओमान जल क्षेत्र में इस कार्गो शिप को एक तरह से इस पर हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से, और जिसकी पुष्टि खुद ट्रंप भी कर रहे हैं। ऐसे में ईरान भड़का हुआ है, कह रहा है कि उचित कार्रवाई करेगा और अमेरिका को जवाब देगा। तो देखिए, ये अगर हम देखें हॉर्मुज़ स्ट्रेट की स्थिति, अब इस स्थिति का इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं बातचीत पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच कुछ खास मेहमान जुड़ चुके, एक एक करके तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले विकास अब्रोल जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार मनोज कुमार, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, और नासिर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा अपडेट के साथ। नासिर, सबसे पहले तो अपडेट ले लेते हैं, ये जो अटैक हुआ है अमेरिकी नाकाबंदी के बीच ईरानी जहाज में, इस जहाज को लेकर क्या कुछ डिटेल्स? देखिए, बिल्कुल पहले ही हमने देखा कि लगातार जो है ईरान और यूएसए की तरफ से कई सारी ऐसी बातें हैं जिन पे अभी तक जो है सहमति नहीं बनाई गई। उसके बाद अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ब्लॉकेड वहीं पे रहेगा, और ईरान की तरफ से कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें उन्होंने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, जब तक ब्लॉकेड रहेगा तब तक जो है स्ट्रेट हॉर्मुज़ जो है वो ऑफिशियली बंद रहेगा। उन्होंने उसके बाद उसके रास्ते जो है तमाम रास्ते बंद किए गए। किसी भी जहाज को जो है कमर्शियल हो या जहाज, उनको आगे जाने की अनुमति जो है नहीं दी गई है। परसों भी कई सारे जहाज जो है, कल भी कई सारे जहाज है जिनको वापस किया गया, और आज भी जो है ईरान का जहाज जो वहां से ओमान से गुजरा था उसको जो है निशाना बनाया गया अमेरिका की तरफ से। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा इस जहाज को निशाना बनाना, इस जहाज को अपने तहवील में लेना, कहीं ना कहीं ईरान पे जो है दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन वही अगर देखा जाएगा तो जो दूसरी पीसफुल टॉक्स होने वाले थे उस पे भी जो है कल ईरान ने जो है नासिर, आपके पास लौटे देवनाथ जी, ये जो जहाज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पर अटैक हुआ है, ये चीन की तरफ से आ रहा था और इसमें कुछ ऐसा सामान मौजूद था जिसकी जरूरत ईरान को थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब जिक्र किया है कि वो जहाज हमारे कब्जे में, अब उसका सामान हम देख रहे हैं क्या क्या मौजूद है, और कड़ी आपत्ति इस पर जाहिर भी की है ईरान ने। इस जहाज के विषय में अगर कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन। यूके देवनाथ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। देवनाथ जी, ये जो जहाज है ये चाइना की तरफ से आ रहा था? हाँ, देखिए, अमेरिका ने कहा है कि कोई भी ईरान का जहाज दुनिया में कहीं पर भी वो इंटरसेप्ट कर सकता है। तो उसी पॉलिसी के तहत अब
दुनिया में कहीं से भी कोई जहाज आ रहा है, खासतौर से अगर चीन से जहाज आ रहा है, रूस से जहाज आ रहा है, तो अमेरिका को ये लगता है कि ऐसा ना हो कि उस जहाज के अंदर कोई हथियार या मिसाइल्स के स्पेयर पार्ट्स या मिसाइल्स की जो फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल या लिक्विड फ्यूल, वो छुपा के लाया जा रहा। इसलिए अमेरिका ने कहा है कि सारे ईरानियन शिप्स या कोई भी ऐसा शिप जिस पर अमेरिका संदेह करता है कि वो चीन से या रूस से हथियार लेकर ईरान की तरफ कूच कर रहा है, उसको वो इंटरसेप्ट करेगा। अब अंतरराष्ट्रीय कानून जी यूके सर, देखिए जिस तरह से अब लगातार ये खबरें सामने आ रही है, क्या अमेरिका की तरफ से इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि ओमान सागर को कहा जा रहा था कि कम से कम यहाँ पर उस तरीके से कब्जा नहीं होगा, एक रूट था ये सेकंड ऑप्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। तो ऐसे में अगर अमेरिका ये कार्रवाई कर रहा है तो क्या अमेरिका के पास किसी तरह के इनपुट सामने आ रहे थे जिसके चलते यहाँ पर इस कार्गो शिप पर अटैक किया गया? जब भी कोई शिप कहीं से चलता है तो आमतौर पे इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स के अनुसार उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि कार्गो शिप में क्या क्या लेके जा रहा है। और अमेरिका की जो न्यूयॉर्क में जो इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, लॉयड्स ऑफ लंदन में जो इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, देखिए हर बार एक शिप कूच करता है हार्बर से दूसरे हार्बर के लिए, तो उसकी हर गतिविधि के लिए इंश्योरेंस कराना पड़ता है, कार्गो का और शिप का। तो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं वो लॉयड्स ऑफ लंदन से या न्यूयॉर्क में जो इंश्योरेंस एजेंसीज हैं शिपिंग के, उनसे पता कर लेती है कि इस शिप में जा क्या रहा है, ये शिप कहाँ से कहाँ जा रहा है। लेकिन इसके अलावा शक के बेसिस पे भी कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय जो कानून है बहुत क्लियर है कि जब तक कि उसमें कोई कॉन्ट्राबैंड ना जा रहा हो, यानी ड्रग्स ना जा रहे हो, तो आमतौर पर आप एक शिप को बोर्ड नहीं कर सकते। तो अमेरिका की नेवी क्या ये जो अलग अलग मैरीटाइम रूल्स हैं उसके तहत कर रही है? शायद नहीं। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है, तो ये कह सकते हैं क्योंकि उनकी नेवी मजबूत है, ईरान की नेवी ये भी तो इसके लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होंगी कि कौन कर सकता है। आपने जिक्र किया कि अगर उन्हें इस तरह का शक है कि इसमें ड्रग्स तो नहीं जा रहे तो आप इसे रोक सकते हैं। सो ये भी तो तय मानक होंगे ना कि किस एरिया में कौन कर सकता है, या अमेरिका इसके लिए ओवरऑल इंचार्ज है कि कहीं भी दुनिया में? अजित, आप जिस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास लौटूं सर। जी मोनिका जी नमस्कार। देखिए इसमें ये अनक्लॉज जो यूनाइटेड नेशंस का मैरीटाइम रूल है उसके अनुसार कि सबसे पहले तो ये शिप कहाँ से आ रहा था, तो ये तौसा नाम का शिप है, कार्गो शिप, जो मलेशिया से आ रहा था, ऐसी खबरें आई है। और ट्रंप खुद इसमें लिख रहे हैं इस ट्वीट में कि ये ट्वीट को 6 घंटे तक हमने ये इसको शिप को मना किया जाने से फिर भी वो आया, तो इसलिए हमारे सैनिकों ने इसको कब्जे में ले लिया, इसको फायर करके इसको कब्जे में ले लिया है। और ये शिप एक हिस्ट्री सीटर रहा है, मतलब पहले भी इस पे बैन लगाया गया था, फिर भी ये आया है, इसलिए इस पे एक्शन लिया गया। लेकिन जो कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून की जो आप बात कह रहे हैं, कानून कहता है कि अगर उसमें कोई कंट्राबैंड है या कोई ऐसी वस्तु है तभी उसको रोका जा सकता, और वो भी इंटरनेशनल वाटर में। आप देखिए ये ओमान, गल्फ ऑफ ओमान में ये अटैक हुआ है। लेकिन अजिताभ सर, अगर ये शिप बैन है या फिर ये पहले भी इस तरीके की कार्रवाई में एक तरह से सस्पेक्टेड है, तो दोबारा इस शिप को उतारना अपने आप में एक शक पैदा करता है। इसी पर आपसे जवाब लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरानी जहाज पर हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। वीडियो में ईरानी जहाज पर फायरिंग की आवाज आ रही है, ये बड़ी खबर आ रही है। वीडियो में ईरानी जहाज पर फायरिंग की जा रही है, तो ईरानी जहाज का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर फायरिंग की गई है और इसकी आवाज इस वीडियो में सुनाई दे रही है। अजिताभ सर, तो देखिए जो शिप जिसकी आप जानकारी दे रहे हैं कि शिप पहले भी इसी तरह के तस्वीरें दिखा देते हैं पहले, और ईरानी जहाज का जो एक्सक्लूसिव वीडियो है वो अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर फायरिंग की आवाज आ रही है। देखिए तस्वीरें। Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. ये जो ऑडियो क्लिप आप सुन रहे हैं, ये वही ईरानी जहाज जिस पर अटैक हुआ है, एक्सक्लूसिव वीडियो। ये देखिए फायरिंग की आवाज यहाँ पर सुनाई दे रही है। Motor vessel Tosca. Motor vessel Tosca. Vacate your engine room. Vacate your engine room.
we're prepared to subject you to disabling fire. अजताब सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और देखिए, जिस तरह से शिप यहाँ पर आया है, इसको लेकर क्या कुछ ऐसा शक रहा है या अमेरिका को ऐसा डाउट हुआ कि नहीं पहले भी ऐसी गतिविधियों में शामिल था और अभी भी हो सकता है? देखिए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति क्लेम कर रहे हैं कि ऐसी खबर कोई कंफर्म नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति क्लेम कर रहे हैं कि ये हिस्ट्री सीटर है, पहले भी इसने अवज्ञा की है अमेरिका के रूल को, ना कि इंटरनेशनल रूल को। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल है, इंटरनेशनल वाटर में पहले तो यही है यहाँ पे कि आप गल्फ ऑफ ओमान में आप इसको रोक रहे हैं, जो इंटरनेशनल वाटर है वहां पे आप नहीं रोक सकते। ये अमेरिका का रूल हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय रूल इसके अगेंस्ट है। ना उस पे कोई कंफर्मेशन है, तो इसी से ये एक तरह से यहीं पे कंफ्यूजन है और उसकी वजह से ईरान अपनी स्टैंड ले रखा और उसने कहा कि आपने अटैक किया है तो हम भी अटैक करेंगे। और आप जान लीजिए कि वहां पे अमेरिका के 3 युद्धपोत आ चुके हैं। ये पूरा एक प्रेशर टैक्टिक्स है ट्रंप का। वार्ता से पहले जितना ज्यादा से ज्यादा दवा, उन्होंने तो पहले ही अनाउंस किया है कि भाई अमेरिका जो ईरान के किसी भी बंदरगाह पे, जैसे ये शिप कहा जा रहा है कि बंदर अब्बास बंदरगाह पे जा रहा था, तो अमेरिका का जो स्टेटेड अभी अनाउंसमेंट है कि किसी भी बंदरगाह, ईरान के बंदरगाह पे किसी भी ईरानियन शिप को या किसी भी शिप को जाने या आने से हम नहीं मतलब अलाउ करेंगे। तो उसके तहत उन्होंने एक्शन लिया है। अब उसकी जांच चल रही है कि उसमें क्या है। बट यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रूल में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, अमेरिकन रूल और अंतर्राष्ट्रीय रूल अलग अलग है। तो अब अमेरिका ऑब्वियसली अपनी सुपरमेसी है, तो वो जो चाहता है वो कर रहा है और उसके तहत उसने एक्शन लिया है। मनोज जी, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, क्योंकि ईरान अब कहीं ना कहीं सख्त है और बातचीत को लेकर भी कह दिया गया है कि बातचीत नहीं होगी। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर अगर हम कहें कि बातचीत नहीं होगी, ये भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है इसके रिपरकशंस होंगे। अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दबाव नहीं बन रहा। यहाँ पर ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट मोमेंट में भी वार्ता के पहले अमेरिका ये सोच रहा है कि किसी तरह से जो है वो ईरान जो है वो मान जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ईरान का अप्रोच रहा है कि हम जो है वो मतलब एडवांटेज में रहेंगे, वार्ता में भी एडवांटेज रहेगा और हम कुछ मानने वाले नहीं हैं। जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अगर बात करें तो उसमें भी वो सोच रहा है कि अमेरिका के इसमें भी जो है कुछ मेरा शेयर है। और जिस तरह से एनरिच्ड यूरेनियम की भी बात करें, इसको लेकर के भी ईरान जो है तैयार नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट मोमेंट में भी डिफरेंट टैक्टिक्स जो है अमेरिका अपना रहा है, ताकि कहीं पे भी जो है बार्गेनिंग करके कुछ अमेरिका अपना एक शो कर सके कि इस एरिया में जो है इस युद्ध में अमेरिका को फ़ायदा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी एक इन्फॉर्मेशन आया है कि ओमान में जो अमेरिका का युद्धपोत था, वहाँ पे भी जो है ईरान ने उस पर हमला किया है। तो ये दौर मुझे लग रहा है कि ये अमेरिका का और अमेरिका का शिप, अमेरिका जो है ईरान के शिप पे जो हमला करना और अमेरिका और ईरान का युद्धपोत पे हमला करना, ये सब चीज़ मुझे लग रहा है कि अब लास्ट मिनट चल रहा है और आज ही बताया जा रहा है, आज या कल जो है वार्ता शुरू होगा दोनों देशों के बीच में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट मिनट का एक टैक्टिस है। अब लेकिन मनोज जी, ये जो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या किसी भी पीस टॉक के लिए ये आपको लग रहा है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहेगी कि दोनों देशों का एक माइंडसेट नहीं हो जाएगा एक दूसरे के प्रति? यहाँ पर धमकी दी जा रही है, कभी ईरान भड़क रहा है, अमेरिका इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, उसके बाद पीस टॉक की कितनी संभावना आपको लग रही है और कितनी सफल होगी? अमेरिका का यही टैक्टिस रहा है। पीस टॉक कैसा होगा वो अमेरिका ने ही खुद को ही वो तय करना है और इसीलिए हम लोग जो है इस तरह का जो है देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पीस टॉक तो होगा ही। जिस तरह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर जी वो ईरान में गए थे और अमेरिका के मैसेज को उन्होंने कन्वे किया कि क्या क्या एरियाज है जहाँ पे शिकायत की ईरान ने पाकिस्तान से कि अमेरिका नाकाबंदी के दौरान उनके जहाज को कब्जा कर रहा है, अटैक कर रहा है। बहरहाल आपके पास लॉटर्स बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले। अमेरिका पर भड़का ईरान हमले के बाद अमेरिका पर ईरान भड़का है। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत पर ड्रोन दागे हैं। मालबाग जहाज पर हमले के बाद ईरान का अटैक और जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान की बड़ी तैयारी भी नजर आ रही है। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर ड्रोन दागे हैं। हमले के बाद अमेरिका पर भड़काया ईरान और ऐसे में ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर जिस तरह से ड्रोन दागे हैं, तो मालबाग जहाज पर हमले के बाद ईरान का यह अटैक माना जा रहा है। नासिर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर?
नासिर, देखिए जिस तरह से खबर सामने आई कि हमले के बाद अमेरिका के ऊपर ईरान भड़कता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में ईरान ने अमेरिका की जो युद्धपोत है वहां पर ड्रोन दागे हैं, तो एक तरह से ये जो कार्रवाई है कि आप अगर हम पर अटैक करेंगे तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी है। बिल्कुल, देखिए गीतू, ये सिंपल सी बात है कि जब आप कार्रवाई करेंगे तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि ईरान की तरफ से कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स देखने को मिले जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि ईरान भी जो है पीछे हटने वाला नहीं है, ना वो हार मानने वाला है। उन्होंने पहले ही कहा कि पीसफुल टॉक्स के साथ हम हैं, लेकिन जब भी हम पे कोई दबाव बनाएगा, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो हम पे दबाव बना सकती है, उसका करारा जवाब जो है वो दिया जाएगा। आप देख लीजिए, इतने दिन जो है जो पीसफुल टॉक, जो सीज फायर हुआ, उसमें कहीं ना कहीं ईरान भी जो है एक तरफ से तैयार हुआ दूसरे फेज के लिए, और जो दूसरे पीसफुल टॉक्स होने वाले, देखिए आसिम मुनीर जो ईरान चले गए, उन्होंने बातें जो कही है, लेकिन वो बातें अंदर क्या हुई, ईरान किन बातों पे सहमत हुआ, वो बातें जो अभी ऑफिशियली बाहर नहीं हुई। लेकिन कल से हमने लगातार देखा, जब कल से फिर से एक बार जो है सेकंड राउंड ऑफ पीसफुल टॉक्स के लिए बोला गया है, उसमें कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ईरान जो है उस बात से सहमत नहीं है। ईरान ने जो है पहले ही कहा कि हम पीसफुल टॉक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, जब पीसफुल टॉक्स में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि ईरान भी जो है किसी बड़े मूड में है, वो भी नहीं चाहता है कि अब जो है अमन लौट आए, क्योंकि जो कल ईरान के सूत्र हमें बता रहे थे, क्योंकि वहां पे अवाम जो है, जो वहां पे आम लोग है, वो ईरान पे जो पहली स्ट्रेट हॉर्मुज़ खोला गया उसके खिलाफ भी जो है उन्होंने बात वहां पे उठाई है, उनका गुस्सा जो है वो देखा गया। वही कारण है कि फिर से एक बार ईरान ने स्ट्रेट हॉर्मुज़ जो है वो बंद किया गया है। ये कल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओमान सागर को लेकर दिख रही है यूके देवनाथ सर, ऐसे में क्या कोई माइंडसेट तैयार हो रहा है ट्रंप का? ट्रंप को लग रहा है कि कब्जा ही कर ले तो अच्छा है, ईरान में अब कुछ बचा नहीं है, जो उसके इनपुट्स मिल रहे होंगे, हालांकि ईरान पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई कर रहा है, क्या सोच रहे हैं ट्रंप? गीतू जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के कनपटी पर तमंचा रख के अमेरिका बातचीत करना चाहता है। ईरान ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि मौजूदा हालात में वो अपने डेलीगेशन को इस्लामाबाद नहीं भेजेगा। तो अगर इस्लामाबाद आज ईरान का डेलीगेशन नहीं पहुंचता है, जिसकी की पूरी संभावना नजर आ रही है, तो कल बातचीत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसी हालत में वेडनेसडे यानी 22 अप्रैल को जो 2 हफ्ते की डेडलाइन दी गई थी, 8 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल की, उसकी मियाद खत्म हो रही है। तो इसी तरह से अगर चलता रहा तो हम देखेंगे कि 22 तारीख को यानी बुधवार से अमेरिका और इजराइल दोबारा ईरान की बॉम्बिंग शुरू कर सकते हैं। और ईरान ने कहा है कि अगर उसके ऊपर बमबारी होती है तो जवाबी कार्रवाई में वह भी इजराइल के ऊपर अपनी मिसाइलों को दागना शुरू कर देगा। तो घूम घाम के वही हो रहा है सिचुएशन जो कि 8 अप्रैल को थी। ऐसी हालत में बातचीत टूट जाने के लिए जिम्मेवार कौन है? बहुत ही नेचुरल जवाब है कि जिम्मेवार अमेरिका है। शांति वार्ता हमेशा शांति के माहौल में ईरान ने बाकायदा इसके लिए कहा भी है कि हम तो शांति और अमन पसंद है, लेकिन अमेरिका लगातार हमें पोक कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रहा है, ये ईरान की तरफ से कहा गया। इस बीच नासिर के पास एक माफ कीजिएगा, नासिर के पास एक अपडेट आ रही है। नासिर प्लीज साझा कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताते चले कि आईआरजीसी की तरफ से जो है वार्निंग दी गई है कि जो उनका जो है तो उसका वेसल जो है उस पर जो है हमला किया गया, उसको हम फॉलोइंग अटैक करेंगे। तो उस पर जो है आईआरजीसी की तरफ से यूएस को जो है धमकी दी गई है कि इसका जो है रिटेलिएट किया जाएगा। जो कल जहाज जो है ईरान का ओमान में पकड़ा गया है, उस पर जो है आईआरजीसी ने जो है साफ शब्दों में कहा है कि हम हमला वापस करेंगे, हम रिटेलिएट वापस करेंगे। इससे कहीं ना कहीं अगर लगता है कि जो ब्लॉकेट वहां पे बना है यूएस आर्मी का, या उस पे जो है हमला किया जाएगा, जो जहाज उनका पकड़ा गया है उस पे हमला वापस किया जाएगा। ये आईआरजीसी की तरफ से स्टेटमेंट जो है वो ऑफिशियली दी गई है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, एक तरह से पीसफुल टॉक्स के लिए जो है लोग बाकी कंट्री जो है फोर्स कर रहे हैं कि पीसफुल टॉक्स होने चाहिए, अमन आना चाहिए, जंग जो है जो सेकंड फेज ऑफ ईरान दावे कर रहा है कि रिटेलिएशन होगा, जवाब दिया जाएगा हमले का, लेकिन अजिताभ सर, क्या वाकई ईरान में अब इतनी क्षमता बची है कि वो जवाब दे पाए? देखिए गीतू जी, 2-3 चीजें यहाँ पे है। ईरान के 3 न्यूज एजेंसी जो हैं, जो उसकी सरकारी न्यूज एजेंसी है इरना, वो तो सीधे सीधे रिपोर्ट कर रहा है कि ये वार्ता नहीं होगी, ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है। जबकि जो आईआरजीसी की न्यूज एजेंसी है फार्स, वो कह रहा है कि अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, और तस्नीम न्यूज एजेंसी भी यही कह रहा है।
तो एक तरफ ये अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए राष्ट्रपति ट्रंप की वे ऑफ जो उनका प्रेशर टैक्टिक्स है या वे ऑफ एक तरह से कहिए कि वो जो निगोशिएट करते हैं उसमें इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। एक तरफ तो वो अनिश्चितता का माहौल पैदा करते हैं जो अभी फिर से इन्होंने किया है, दूसरी तरफ वो जानबूझ के इस तरह के कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं अपने स्टेटमेंट के द्वारा और अब तो उस तरह के एक्ट भी करके। तो इसके बीच वो एक तरह से कह लीजिए कि बरगलाना है और उसकी पूरी यही है कि एक साइकोलॉजिकल जो कहते हैं मनोवैज्ञानिक भाव दिया जाए, क्योंकि आप देख लीजिए अभी उस एरिया में अमेरिका के 50-60 हजार सैनिक आप पहुंचे हैं, 3 बड़े युद्धपोत हैं, कई मतलब सैकड़ों की स्थिति कही जा रही है कि शायद फाइटर प्लेन्स भी उन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं। तो पूरा ये है कि अगर ईरान ये नहीं, आपको क्या लगता है अमेरिका यहाँ पर बातचीत चाहता भी है या नहीं? अभी जिस तरह की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की हुई है, अगर हमें ये नजर आ रहा है कि प्रोवोकेटिव कार्रवाई कर रहा है, तो क्या अमेरिका को खुद इस बात का इल्म नहीं होगा? देखिए बातचीत तो होगी, मुझे इसकी पूरी संभावना लगती है, क्योंकि अमेरिका और उसके राष्ट्रपति अभी बहुत प्रेशर में हैं। उनको एक सेफ एग्जिट ईरान को तो चाहिए, लेकिन एक राष्ट्रपति ट्रंप को भी चाहिए सेफ एग्जिट। अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को, जनता को, मिड टर्म इलेक्शन जो अभी उनका आने वाला है उसकी वजह से निश्चित रूप से प्राइस राइज और महंगाई जो वहां हुई है, तेल के दाम बढ़े हैं, उससे वहां प्रेशर है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।